क्लस्टर बम कोई एक अकेला बम नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे छोटे छोटे बमों का मजमुआ होता है जो एक साथ चंद मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक के इलाके को कवर कर लेते हैं। आजकल खास तौर पर इजराइल और ईरान की जंगी सूरत-ए-हाल में ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। क्योंकि ये 100% मौसर नहीं होता, बल्कि इसे एक खतरनाक और गैर यकीनी हथियार समझा जाता है। तकरीबन 20 से 40% बम जमीन पर गिरने के बाद नहीं फटते और कई सालों तक वहीं पड़े रहते हैं, और जैसे ही कोई शख्स उनके करीब से गुजरता है या उन पर कदम रखता है तो ये अचानक फट जाते हैं, जिसकी वजह से जंग खत्म होने के बाद भी नुकसान होता रहता है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने इस बम पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ममालिक अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बम मुख्तलिफ तरीकों से लॉन्च किया जाता है, जैसे बमबार तैयारों, मिसाइल्स या रॉकेट आर्टिलरी के जरिए। मिसाल के तौर पर F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट इसे फिजा से गिराते हैं। जब बम को ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसके फिन इसे घुमाकर मुस्तहकम रखते हैं, फिर एक मखसूस ऊंचाई पर इसमें लगा सेंसर डिटोनेटर को एक्टिवेट करता है, जिससे बम का बैरूनी खौल खुल जाता है और इसके अंदर मौजूद तकरीबन 200 छोटे ग्रेनेड हवा में फैल जाते हैं, जो 200 से 400 मीटर या इससे ज्यादा इलाके को कवर कर सकते हैं। हर छोटा बम जमीन पर गिरकर धमाका करता है, जिससे छोटे टुकड़े इर्द गिर्द फैलकर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि एक तेज रफ्तार जेट की बनती है जो टैंक और गाड़ियों को भी तबाह कर सकती है। इसीलिए इसे डबल पर्पस बम कहा जाता है। ताहम इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि बहुत से बम फौरन नहीं फटते और जमीन में छुपे रहते हैं, जो बाद में किसी भी वक्त फट सकते हैं। इसीलिए इन्हें कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। ईरान इस टेक्नोलॉजी को मजीद आगे बढ़ाते हुए इसे बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये बम कई किलोमीटर के इलाके में फैल सकते हैं। चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत तेज रफ्तार मैक 12 से मैक 25 तक होते हैं, इसीलिए इनको रोकना मुश्किल होता है। और जब ये क्लस्टर बम लेकर आते हैं तो दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम या THAD भी इन छोटे ग्रेनेड्स को मौसर तरीके से नहीं रोक पाते। इसी वजह से क्लस्टर बम को दुनिया के खतरनाक तरीन और मुतनाज़िया हथियारों में शुमार किया जाता है।